हेलो एवरीवन। ताले काली आमे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करथिले जोटे आमे रेगुलेटिंग एक्ट पढ़िथिले। तो आज आमे टिके रिकैप करिवा तापरे नुआ स्टार्ट करिवा। ताले आमे जानिथिले ब्रिटिशर्स माने किपरि इंडिया को आसीथिले एज ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तापरे तमाने धीरे धीरे इंडिया रो पॉलिटिकल पावर नेले जोटा कि डायरेक्टली रिपोर्ट करा जाउतला ब्रिटिश पार्लियामेंट रे। तापरे से माने इंडिया रू रूलर हेले। ओके तामे दीटा रूल अनुसार पढुथिले गोटे कंपनी रूल आ गोटे द क्राउन रूल। कंपनी रूल आमे फर्स्ट पढिथिले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तले आउ टिके मने पके दबा रेगुलेटिंग एक्ट रे कोन कोन थिला। रेगुलेटिंग एक्ट रे कोन कोन थिला। रेगुलेटिंग एक्ट थिला कि रेगुलेटिंग एक्ट होची फर्स्ट स्टेप जोटा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट नेथिला ईस्ट इंडिया कंपनी को ओवरऑल कंट्रोल और रेगुलेट करिया पई। बा ईस्ट इंडिया कंपनी रो इंडिया रे जो वाणिज्य कारोबार ता ओवरऑल फंक्शन को कंट्रोल एंड रेगुलेट करिया पई ब्रिटिश पार्लियामेंट बा ब्रिटिश गवर्नमेंट नेथिबा फर्स्ट स्टेप होची रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तापरे कौन है ना ईस्ट इंडिया कंपनी रो सब पॉलिटी हमर इंडिया रे सब किछि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को कंपनी थ्रू रे ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल कला। ई थरु ही कौन हितला इंडिया रो एडमिनिस्ट्रेशन नो जो सेंट्रल फाउंडेशन आस्तिला। कौन कौन फीचर थिला। फर्स्ट टाइम रे गवर्नर ऑफ बेंगल को कौन को आगला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को आगला। आ गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट करा गला जोटी कि 4 मेंबर रहिले। तांकर काम कोन हैला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को ऑन करिया असिस्ट करिया। सेई टाइम रे फर्स्ट गवर्नर जनरल के थिले बेंगल फर्स्ट गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थिले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तापरे कौन कराला ना हमर बॉम्बे रो जो गवर्नर आउ मैड्रास रो गवर्नर को कहा गला कि समान को जस्ट सबऑर्डिनेट करिवे काहको ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल इन एनी लेजिस्लेटिव वर्क बा को भी लॉ मेकिंग काम रे समान ताको असिस्ट करिवे। पूर्वर कौन थिला गवर्नर ऑफ बेंगल गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मैड्रास 3 जण इंडिपेंडेंट थिले। को भी पॉलिटिकल डिसीजन हो बा लॉ हो से माने इंडिपेंडेंटली नहीं पारथिले। किंतु एबे कोन होराला ना से मानकर गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मैड्रास से मानकर काम कोन रहला से माने गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बेंगल तांकू जस्ट सबऑर्डिनेट करिवे। आउ कौन करागला गोटे सुप्रीम कोर्ट करा जिया पई जोटी कि हमर एक्ट रे को जायतिला। आ 1774 रे कलकत्ता रे सुप्रीम कोर्ट हैला जोटी कि जणे रहले चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। आउ कौन देखो ईस्ट इंडिया कंपनी रो सर्वेंट माने को भी पर्सनल बा प्राइवेट ट्रेड बा कंपनी रे एंगेज रही परिबेनी बा से माने को भी प्रेजेंट बा ब्राइब नहीं परिबेनी काहटू फ्रॉम द ब्रिटिशर्स who are living in India। जो ब्रिटिशर्स माने इंडिया रे रहुतिबे से मान को कोनो सी भी प्रेजेंट बा ब्राइब नेबे नाही। आउ कौन कला देखो ए जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट बा ब्रिटिश गवर्नमेंट रो कंट्रोल को कहा ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी पर स्ट्रेंथन कला। केमती कला से गोटे हमर गोटे कंट्रोलिंग बॉडी बा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बा गवर्निंग बॉडी करा गला। गवर्निंग बॉडी को हमें कौन कहि परिबा तापर कौन कला ना हम गोटे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बा गोटे गवर्निंग बॉडी तैयारी कराला जे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया रू कोन रेवेन्यू सिविल एंड मिलिटरी अफेयर्स करछि सेटा को डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट रे रिपोर्ट कला। तो तापरे हमर आसला अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तले फर्स्ट अछि रेगुलेटिंग एक्ट जोटा कि 1773 तापर अछि अमेंडिंग एक्ट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट रे जहाँ भी किसी सर्टकमिंस रहीगला बा डिफेक्ट रहीगला ताको ओवरकम करिया पे आसला अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो एटा को आउ कोन मध्ये कोआ जे एक्ट ऑफ सेटलमेंट नला एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखाइ छी। यार कोन कोन फीचर रहिला जो गवर्नर जनरल आउ तांगर जो काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहिला कि जोते 4 मेंबर थिले। तो सेमानकर किछि भी से माने सुप्रीम कोर्ट रो जुरिडिक्शन नु से माने को बात दिया करना।
सुप्रीम कोर्ट तांकर को भी काम पाई तांको ऊपर किसी भी एक्शन नहीं पारिबो नहीं पर किसी ऑर्डर तांको देई पारिबोनी बोली नियागला। ता सहित कंपनी रो सर्वेंट माने ईस्ट इंडिया कंपनी रो सर्वेंट मानको मध्य तांको जुरिडिक्शन नो बाद दिया गला। तापरे कोन करा गला एटा रेवेन्यू मैटर आउ जो भी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम माने रहिला से सब मध्य सुप्रीम कोर्ट ऊपर न्यायर परिसरभुक्त करागला ना। तापरे तापरे थर्ड रे आसला पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। फर्स्ट आसला अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 जोटा कि गोटे रेक्टिफिकेशन थिला। कहार रेक्टिफिकेशन थिला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रो रेक्टिफिकेशन थिला। 1773 रे जो रेगुलेटिंग एक्ट कराला सेठी सुप्रीम कोर्ट करा जायतिला। आउ से सुप्रीम कोर्ट जड़े थे चीफ जस्टिस आउ 3 जन थे अदर जजेस। तो जिते सुप्रीम कोर्ट से जो पावर पूरा फुली पावर दि जाइए एठी कौन करागला एठी सुप्रीम कोर्ट कहला कि गवर्नर जनरल काम किंबा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम सुप्रीम कोर्ट किसी कहि परिबनी। रेवेन्यू कलेक्शन हो कि मिलिटरी अफेयर्स से सब सुप्रीम कोर्ट किसी कहि परिबो नहीं। तापरे आछि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। एटा गोटे नेक्स्ट इंपोर्टेंट एक्ट थिला। यार कौन फीचर थिला ये आमर कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन जो कंपनी रो ईस्ट इंडिया कंपनी रो कमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शन को डिस्टिंग्विश कला। तो कमर्शियल फंक्शन अलगा रहिला एंड पॉलिटिकल फंक्शन अलगा रहिला तार ओवरलैप हेलानी। एटा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो अलाउ कला जोटा कि गवर्निंग बॉडी हेतले से कौन मैनेज करिवे से तार कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज कले। आउ गोटे नुआ बॉडी क्रिएट करागला जोटा को कुहागला बोर्ड ऑफ कंट्रोल। गोटे रहिला कौन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन मैनेज कले कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज कले ईस्ट इंडिया कंपनी रो इंडिया रे। आउ कौन है गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट करागला जे कि तार पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज कले। सेतिपाई इठू डबल गवर्नमेंट सिस्टम बोली कुहा जाय। तले डबल गवर्नमेंट सिस्टम कथा कोथरे आछि द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रे आसुछि। एटा हला डबल गवर्नमेंट ए पॉइंटटा बुझे देले डबल गवर्नमेंट। आउ कोन करा गला बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हला जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करिया पई ताको अधिक एम्पावर करा गला। कोन करिवो ये सुपरवाइज करिवो एंड रेगुलेट करिवो बा डायरेक्ट करिवो सब प्रकार ऑपरेशन मिलिटरी एंड सिविल ऑपरेशन कहार गवर्नमेंट रो जोटा कि रेवेन्यू कलेक्शन हो कि रेवेन्यू मैटर हो मिलिटरी मैटर हो कोठी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ब्रिटिश एरिया जी रहा इंडिया रे ताको कौन कहगला ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। तापरे द एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर टू रीजन। ए एक्ट दीटा रीजन पे सिग्निफिकेंट थिला बा तार दीटा मेन इंपोर्टेंस थिला। कौन कौन थिला द कंपनीज टेरिटोरीज इन इंडिया वेर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। कंपनी आमर कंपनी जेतिकी टेरिटोरी रहिला इंडिया रे कंपनी जेतिकी टेरिटोरी रहिला इंडिया रे ताको कहगला ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। आउ सेकेंड रे कौन थिला ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज द गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। से कंपनी इंडिया रे जेतेटा प्रथम गोटे प्राइवेट कंपनी थिला तापर कौन है तार सबू किसी एक्टिविटीज को कंट्रोल कले ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो कंपनी सुप्रीम कंट्रोल एंड कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को किए कंट्रोल कला ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कला। तापर आसुची नेक्स्ट एक्ट ऑफ 1786। 1786 रे कौन है ना लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंट हेले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल किए थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तापर किए आइले लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन है जे गवर्नर जनरल हवापाई दीटा कंडीशन रखिले। कौन कंडीशन थिला सी चाहिए कि से सुप्रीम पावर नेबे एमती कि से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसीजन को मध्य से ओवरराइड करि परिबे केतेक स्पेशल सिचुएशन। एटा थिला फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन कौन थिला सी हेबे कमांडर इन चीफ माने मिलिटरी हेड मध्य हेबे। तो एटा थिला तांका सेकेंड कंडीशन। आउ ता ए एक्ट कौन कला एक्ट ऑफ 1786 माने 84 जस्ट 2 इयर्स परे एटा ए दीटा एक्ट माने तांकर कंडीशन को प्रोविजन को काम कला। ठीक अच्छे। तापर आछि चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट गोटे 1793 रे आउ गोटे 1813 रे आउ गोटे 1833 रे एंड लास्ट चार्टर एक्ट इज ऑन 1853।
ताले आम चार्टर एक्ट देखा चार्टर एक्ट कौन अच्छी चार्टर एक्ट बहुत इंपोर्टाट जितके सब डिस्कसन कले समस्ते निश्चित भल भाव तो बुझीपे तापर भी जदि कहार कौटी किसी डाउट रही जाऊँगी आहरी सिंपल वे पढ़ा चाहते कमेंट मध्यम निश्चित जनातु से वे आम पढ़ा ताले चार्टर एक्ट को जीवा चार्टर एक्ट 1793 रे कौन है आमर जो पावर दि जाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो पावर दि जाता कि से ओवरराइड करें कौन ओवरराइड करें जदि किसी डिसीजन नौ काउंसिल ऑफ 4 मेंबर तो सी ओवरराइड करें डिसीजन दे पारे ये जो पावर टाको एक्सटेंड करागला टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल सब गवर्नर जनरल मान को ए पावर टाको ओवरराइड करागला एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज मान को कराला प्रेसिडेंसीज दुईटा रही गोटे गवर्नर ऑफ मैड्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे तापर कौन है इट गिव द गवर्नर जनरल मोर पावर आहरी अधिक पावर दिगला कौन है एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी से बॉम्बे और मैड्रास रो जो प्रेसिडेंसीज रो जो गवर्नर थे पावर को मिनिमाइज कराला और पावर क्या दिगला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तो ये यहाँ को एक्ट अनुसार प्रथम चार्टर एक्ट अनुसार आउ कौन है ईस्ट इंडिया कंपानी मोनोपोली माने इंडिया रे बा आफ्रिका अनवर्ड जो भी ईस्टर्न कंट्रीज रही जदि गोटे कंपानी ट्रेड करुच्ची से ईस्ट इंडिया कंपानी तार मोनोपोली चलता से गोटे ही कंपानी सब जगह ट्रेड करता सब ईस्टर्न कंट्री ट्रेड करता ना था ईस्ट इंडिया कंपानी तो तार मोनोपोली को पुणी 20 इयर्स बढ़ाई दिगला फर्स्ट 20 इयर्स बढ़ला ये कौटे चार्टर एक्ट 1793 रे तापर कौन है कमांडर इन चीफ को कौन कहला सी आमर गवर्नर जनरल हेबेनी किंबा काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स भितर हेबेनी तांको कौन करा जिवो अपॉइंट करा जिवो आउ कौन आसिला इट लेट डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द स्टाफ वर रिपोर्ट टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन लास्ट कौन है इटा आउरी इम्पोर्टेंट कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल रो जो मेंबर रहिबे आ तांकर स्टाफ माने से माने कोठु तांको पेमेंट कर जिवो इंडियन रेवेन्यू रो एटा से माने कोन कले इंडियन रेवेन्यू या पूर्व डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट को जाउतला ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाउतला तो तापर कोन ला ए इंडियन रेवेन्यू रो से माने को मध्य पेमेंट करा गला बा पैसे माने सेटु टंका पाइले ठीक अछि इंडिया रे से माने ट्रेड करिवे इंडिया रू रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे पुणी से रेवेन्यू आमर तांकू पेमेंट दिया जिवो ता सहित रेस्ट अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को जीवो तो देखो ये माने इंडिया रू केमती बेनिफिटेड हैला तापर अछि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 नो चार्टर एक्ट कौन कहूँ ना इट एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ये कंपनी रो ट्रेड मोनोपोली को से बंद कला इंडियन ट्रेड को पूरा कंप्लीट मोनोपोली बंद है किंतु हमें कहि परिबानी कि कंप्लीटली बंद है किछिटा बंद है आ किछिटा रहिला कोन इंडिया ओपन रहिला ईस्ट इंडिया कंपानी को छाड़ीदेले अन्य किसी भी ब्रिटिश कंपानी को सुजोग दियाला मैंने आसिकी इंडिया रे ट्रेड करि पारिबे बट कोठी करि परियेनी इंडिया रे टी केवल रहिला ईस्ट इंडिया कंपानी पाई ता सहित चाइना रे ओनली ट्रेड करिवो कि ईस्ट इंडिया कंपानी चाइना रे ओनली ट्रेड करिवो ईस्ट इंडिया कंपानी ता सहित तांकर मोनोपोली को किछि मात्रा रे मिनिमाइज करागला सेकेंड कौन आसला तापर देखो ये इट एसेटेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया ब्रिटिश क्राउन ओवर कोठी रहला टेरिटरी माने जो कंपनी रो जो टेरिटरी रहउतला तापर ब्रिटिश क्राउन क्रिश्चियन मिशनरी मानन को इंडिया को आसिया पई अलाउ करागला कोन पई फॉर द पर्पस ऑफ एनलाइटिंग पीपल तापर कौन है वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करागला कोठी ब्रिटिश टेरिटोरीज इन इंडिया जो ब्रिटिश शासनाधीन रही इंडिया रे शासन जगह ताटी ब्रिटिश एजुकेशन बा वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करागला लोकल गवर्नमेंट थे गोटे तो आमर सबकिर कंट्रोल है ब्रिटिश गवर्नमेंट हाथ में तापर कौन है लोकल गवर्नमेंट थे लोकल गवर्नमेंट को पावर दिगला कि से लोक मान पाखु टैक्स कलेक्ट करें और जदि किए टैक्स दौना पनिश करें यहाँ कौटी थी चार्टर एक्ट सेकेंड चार्टर एक्ट बट चार्टर एक्ट ऑफ 1813 तापर आसूची नेक्स्ट चार्टर एक्ट
1833 एटा होची फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया आमे सेते बेले जो ब्रिटिश टेरिटोरीज इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहा जाउतला बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज ब्रिटिश इंडिया तापर देखो द फीचर ऑफ दिस एक्ट वेयर एज फॉलोज कौन कौन फीचर थिला बंगाल गवर्नर जनरल को कौन कहा गला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आउ तांको सबु किछि पावर तांको पाखरे दिया गला गोटेला सिविल पावर और मिलिटरी पावर पूरा पूरी कंप्लीटली कमर्शियल पावर एंड पॉलिटिकल पावर जदि जनक पाखरे रहला से होचंती गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल और जहा को कहा गला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो इंडिया कहले बुझौतला सतळे जन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बा गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तो से एंटायर टेरिटोरी ऊपर एरिया ऊपर पूरा पूरी पावर रखिले जोटा कि ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया सेते बेले फर्स्ट के थिले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मन तो कंफ्यूजन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले के लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स तापर आसले के लॉर्ड कॉर्नवालिस तापर जेतले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हे गला सेतले के हेले सेतबेले हेले लॉर्ड विलियम बेंटिंग कर बहुत किछि रहिछि इंपोर्टेंट जिंस ताको बरे पढिया तापर कोन हला हमर चार्टर एक्ट 1833 कोन रहला ना इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर माने लॉ मेकिंग पावर गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे एमान को पाखरे किछि लॉ मेकिंग पावर रहिलानी एमान को कोन कराला ना तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बामर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तांको पाखरे एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर रहिला फॉर एंटायर ब्रिटिश इंडिया एंटायरली ब्रिटिश हमर टोटल ब्रिटिश इंडिया बा ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया तापर टोटल पावर ता जनक पाखरे रहले से होचन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास कर सब पावर को रद्द कराला तो लॉज मेड अंडर द जेते बेले प्रीवियस एक्ट माने रेगुलेटिंग एक्ट तापर अमेंडिंग एक्ट पीट्स इंडिया एक्ट तापर आसी चार्टर एक्ट 1793 एंड 1813 रे जो जो एक्ट हेतला ताको कुआ गला रेगुलेशन एंड द करंट एक्ट वा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ताको कुआ गला ताको कोन कुआ गला एक्ट कुआ गला ठीक अछि तापरे इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी ताले कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी रो कमर्शियल एक्टिविटीज को एंड कला आ कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी सेबेठु गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भाबरे काम कला इटा it provided that the company's territories in India were held by it in trust for His Majesty तब देखो the Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of open competition. The Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of open competition. माने 1833 रे गोटे अटेम्प्ट नियागला बा इंट्रोड्यूस करिया पई गोटे ओपन कंपटीशन कोन पई सिविल सर्वेंट पई जो सिविल सर्विस पई एबे हमें प्रिपेयर करचंती से सिविल सर्विस पई 1833 रे फर्स्ट प्रपोजल दिया गलो ओपन कंपटीशन करिया पई जस्ट माने अटेम्प्ट नियागला for the selection of the civil servant and stated that the Indians should not be deprived from holding any place. ताले इंडियन मान को मध्य सेठी माने चांस मिलिबो जो ओपन कंपटीशन इंडियन मान को बाद देख कंपटीशन होबनी इंडियन मान को मिलिबो कोर्ट ऑफिस रे हो एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी हाउएवर दिस कोर्ट ऑफ प्रोविजन वाज नेगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किंतु एटा को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर माने अपोज करियारो एटा हेई पारि नथिला तापर आसिला चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इटा होची लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट तले 1793 रु 1853 भितरे जो चारिटा चार्टर एक्ट हेतला एटा सबटो लास्ट थिला आ इट वाज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क एटा बहुत इंपोर्टेंट थिला काहेकि देखो कोन फीचर थिला It separated for the first time the legislative and executive function of the Governor General Council. Governor General Council करा legislative and executive function को separate कला. Provided for the addition of 6 new members called Legislative Council to the Council. आगुरु 4 जन मेंबर थिले एबे 6 जन मेंबर को ऐड करा गला. It established a separate Governor General's Legislative Council which came to be known as the Indian Legislative Council.
ताले इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कथा कोठी आसुची लास्ट चार्टर एक्ट रे आसुची जोटी कि 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल करागला जोटा को कहला इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल तापर कौन ला दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज ए मिनी पार्लियामेंट एटा को गोटे मिनी पार्लियामेंट टाइप रे काम कला एडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट आमे प्रथम रे पढुतिले एबे भी हमर इंडियन जो सिस्टम अछि तार रूट आसी ब्रिटिश पार्लियामेंट बा ब्रिटिश गवर्नमेंट हो तेनु सेते बेले जो 6 जन मेंबर को नेकी गोटे एक्सक्लूसिव काउंसिल करागला बा इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल करागला से गोटे मिनी पार्लियामेंट टाइप काम कला आउ से पूरा सेम टू सेम रहा ब्रिटिश पार्लियामेंट सेम प्रोसीजर फॉलो करागला जोटा ब्रिटिश पार्लियामेंट रे करा जाउतला Thus, legislation for the first time was treated as a special function of the government, requiring special machinery and special procedure. तापर कौन है इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन 1833 चार्टर एक्ट रे जो अटेम्प्ट निया जायतला सेटा केबे हैला ओपन कंपटीशन टा 1853 रे हैला कौन पाई द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट पाई द कन्वेंटेड सिविल सर्विस वाज काहे कि देखो ताको कन्वेंटेड कहा जाउतला एटा समझ नहीं पड़ियो काहे कि कन्वेंटेड कहा जाउतला ना देखो सेटा हमरो जो ओपन कंपटीशन टा करा जाउतला जेसेटा ब्रिटिश जो आसुतला तार आइडिया टा जेसेटा कन्वेक आसला कन्वेंटेड सिविल सर्विस कहा जाउतला द थ्रोन ओपन टू इंडियन सेटा इंडियन मान को पाई मध्ये ओपन रहिला आ तापरे कोनला देखो According the McLeod committee, the committee on Indian civil service was appointed. Indian civil service पाई गोटे कमिटी करागला जाको कहला McLeod committee केबे ना 1854 It extended the company's rule and allowed to retain the possession of Indian territories on the trust of British Crown. ये कंपनी रो रूल को बढ़ेला एक्सटेंड करला किंतु किसी पर्टिकुलर पीरियड नथिला या पूर्व सब बेले कंपनी रो काम को 20 और 20 ईयर बढ़ा होतला किंतु एबेटर कोन हैला कंपनी रो काम को एक्सटेंड कराला बट नॉट स्पेसिफिक पीरियड मेंशन करागलानी देयर वाज ए क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपनीज रूल कुड बी टर्मिनेटेड जेहेतु किसी क्लियर पीरियड रहलानी तो कंपनी रो को भी टाइम रे पार्लियामेंट चाहिले ईस्ट इंडिया कंपनी को टर्मिनेट करि पारथांता It introduced for the first time local representation of the Indian Legislative Council of the 6 legislative member of the Governor General Council. ताले एटा मैं जेंति पूर्वरु देखुतिले तो एठी सरी गला हमें खाली जस्ट लास्ट को टिके समरी टाइप रे पढिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होची सबटु लेंथीएस्ट written constitution in the world. Indian constitution is the lengthiest constitution in the world, written constitution. The development of the constitution in its present form has its roots in British rule. ताले यार रूट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूट टा कोठी अछि ब्रिटिश रूल तार रूट अछि ब्रिटिश रूल A constituent assembly was formed in 1946 as suggested by M.N. Rai in 1934. ताले गोटे constituent assembly कर जायथिला केबे 1946 रे आ जोटा को सजेस्ट करथिले कि M.N. Rai 1934 रे तापर हम इटी रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ी दिले रेगुलेटिंग एक्ट ला फर्स्ट स्टेप जोटा ब्रिटिश गवर्नमेंट नै दिला कंट्रोल करिया पाई रेगुलेट करिया पाई ईस्ट इंडिया कंपनी रो काम को गवर्नर ऑफ बेंगल को कौन कहगला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कहगला आ गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल करागला जोटी के एक्सक्लूसिवली 4 मेंबर रहिले आ से मानकर काम होला असिस्ट करबा काहा को गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल लॉर्ड वारेन हास्टिंग होचंती फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल गोटे सुप्रीम कोर्ट करा जायतिला रेगुलेटिंग एक्ट रे 1774 रे जोते कि जणे चीफ जस्टिस रहिले एंड 3 अदर जजेस तापर अछि पिट्स इंडिया एक्ट होची रेक्टिफाई करागला माने कोन करागला कंपनी रो कमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शन को कराला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ऊपर किछि भी सुप्रीम कोर्ट जो पावर को टिके मिनिमाइज करागला इटी अमेंडिंग एक्ट रखैनी इटी सुप्रीम कोर्ट रो पावर टा कोठी अमेंडिंग एक्ट रही छी तापरे चार्टर एक्ट आसिले कौन है ना चार्टर एक्ट फर्स्ट जो चार्टर एक्ट रे से जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी रो मोनोपोली को किछना मिनिमाइज कला जोटा कि केवल इंडिया रे ओपन रहिला ब्रिटिश अलगा कंपनी मानको पई से माने ट्रेड करि परिबे केवल टी एंड चाइना रहिला ओपन ईस्ट इंडिया कंपनी पे
क्रिश्चियन मिशनरी मैंने आसिले 1833 तापर आसूची 1853 एतके आम पढ़ी तापर लास्ट पढ़िया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एटा गोटे क्लास रे पढ़िबा। तो आज क्लास रे आम जहाँ भी पढ़िले बहुत इंपोर्टेंट पूरा नोट फॉर्मेट रे अच्छी जो मैंने चाहूँगी देखिए नोट करके मध्य पढ़ी पारे। तो जहाँ को जमती भल लगे जो ये पढ़ी पारे जो मन को भल लगुच बुक रू पढ़ाई बुक रू पढ़ी पारे। आदि भावती यहाँ कौ बही कराई यहाँ लक्ष्मीकांत बुक रू कराई तेणु यही बही तो समस्ते जो मैंने भी यूपीएससी ऑफिस में प्रिपेयर कर निश्चित पढ़ुवे और से बही को जब गोटे नोट फॉर्मेट रे पढ़े निश्चित पढ़ाई अधिक इंटरेस्टिंग लगे भल लगे। तेणु समस्ते वीडियो को भल भाव देखा सहित निजर सांग मान सहित वीडियो को बहुत भाव शेयर करूँ। जहाँ को किसी भी डाउट बा कन्फ्यूजन होची कमेंट निजर डाउट पचारतु। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जाइए टेलीग्राम चैनल में जॉइन करूँ। यही भाव में रेगुलर एग्जाम अपडेट पाइपर ता सहित जो भी एग्जाम हम तापाई पूरा फंडामेंटल लेवल प्रिपेयर करें। आज वीडियो को आम ये रखा नेक्स्ट वीडियो पुणी किसी टाइम पर अपलोड हम। थैंक यू।